प्रधान जी के घर एक बार हुड्डा जी आते थे तो बड़ा अच्छा रहता। साहब हुड्डा जी भी आ जाएंगे, राहुल जी भी आ जाएंगे, क्या बात कर रहे हो आप साली हुड्डा जी, क्या बात। और जब सुनो मैं आ गया, प्रदेश अध्यक्ष अगर बैठा है तो आप मान सकते हो सारी कांग्रेस बैठी। साहब ये बात का फैसला मैं अपना ही बता सकता हूँ, हुड्डा जी का थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन इस इशारे में तो पकड़ना चाहिए आप लोगों को, ये बुलाना चाहिए उनको, पूछना चाहिए ना। है जी, हम पूछ सकते हैं ना। नहीं एक्चुअली क्या था जी, देखिए मेरा एक दिल्ली में मेरी मीटिंग है तो मुझे निकलना था, मैं होकर आया हूँ, चंद्रप्रकाश लड्डू खा के आया हूँ, तो उन्होंने कहा भी कि हुड्डा साहब आ रहे हैं। मैंने कहा देखो वो तो आए हेलीकॉप्टर से, मुझे कार से जाना है, और दूसरा ये कि मेरे को दिल्ली एक मीटिंग है शाम की, तो फटाफट प्रधान जी की इच्छा थी कि 2 मिनट घर चलेंगे, तो मैंने कहा साथियों को बुलाओ, भाइयों से बात कर लेंगे, आधा कप चाय भी पी लेंगे। आपको चाय पिलाई नहीं पिलाई ये बताओ इन लोगों ने फटाफट। हमारा पूछने का ये उद्देश्य था कि प्रधान जी के घर एक बार हुड्डा जी आते थे तो बड़ा अच्छा रहता। साहब हुड्डा जी भी आ जाएंगे, राहुल जी भी आ जाएंगे, क्या बात कर रहे हो आप साली हुड्डा जी, क्या बात। और जब सुनो मैं आ गया, प्रदेश अध्यक्ष अगर बैठा है तो आप मान सकते हो सारी कांग्रेस बैठी। हाँ भाई साहब बता पूरे हरियाणा में एक यात्रा निकल रही है, वीरेंद्र सिंह जी निकाल रहे हैं। हाँ जी, वैसे तो पुराना प्रश्न हो गया है वैसे शुरू से। हाँ जी इसलिए हो गया जी, बताओ वो बताओ। यात्रा का कांग्रेस से कुछ संबंध है? देखिए जिस दिन मेरा पदभार ग्रहण हुआ था, शायद 6 अक्टूबर को था, उस दिन हमारे प्रभारी जी बिकेहरी प्रसाद जी ने एक जवाब दिया था, पत्रकार साथी जो चंडीगढ़ के थे, आपने सवाल इसी का किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं है। चौधरी ब्रजेंद्र जी मेरे से भी व्यक्तिगत रूप से आके मेरे घर पे मिले थे, तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप राहुल जी से मिलकर के आए थे, अच्छी बात है, फिर हमें आदेश तो करवाते पीसीसी वगैरह को, हम तो कोई दिक्कत, फिर भी हमने कहा जो साथी जाना चाहे स्वागत, हमने किसी को नहीं रोका। आज भी उनके लेटर आया हुआ है कि जी मैंने लगभग 45 विधानसभा शायद कर ली है, उनका स्टाफ का फोन भी आया था, तो अपने लिए मेरे खुद जिले के जिला अध्यक्ष गए, भाई साहब जान जरूर जाए भाई, मैंने किसी को मना नहीं किया, ना हमारी किसी पार्टी ने किया, जो जाना चाहे स्वागत है, तो नहीं जाए उसकी मर्जी, जबरदस्ती हम भेजे भी नहीं रहे। बाकी ठीक है, कांग्रेस को झंडे को लेके और राहुल जी के फोटो को लेके कोई आदमी जा रहा है अगर, तो स्वागत अच्छी बात करना चाहिए, हमारी तरफ से कोई बैन नहीं है। केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए बजट जो आया 2026-27 का, जिसको हम कह सकते हैं, पूरी तरह से ये नहीं है कि भाई हम विपक्ष में हैं या भाई कांग्रेस के नाते से, आप लोग खुद उसका अध्ययन करेंगे तो आप जानेंगे, इस बात महसूस करेंगे कि इस बजट में किसान के लिए या बेरोजगार के लिए, कोई मजदूर के लिए, देश के किसी भी वर्ग के लिए कोई ऐसी स्कीम लेके नहीं आए ये लोग कि इसमें आम आदमी को, जनता को इसका फ़ायदा हो सकता। बल्कि पिछले साल आपको याद होगा जो बजट था उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, आप देखेंगे तो जानेंगे कि उस पर काम ही नहीं हो पाया। तो इसलिए इस तरह का जो बजट है केवल एक लोक लुभावना मान लीजिए, और खाली कोई, मैं कहता हूँ भाई आप लच्छेदार भाषण देने से या कोई और कॉरपोरेट टाइप की चीज़ दिखाने से बजट नहीं बनता। बजट के अंदर ये शामिल होना चाहिए, ये एहसास होना चाहिए बजट आने के बाद में कि हाँ वास्तविकता में देश का फला वर्ग इससे खुश महसूस हुआ है, चाहे वो किसान है, चाहे कर्मचारी है, चाहे वो आपका जो है डेवलपमेंट का काम हो, किसी भी मामले में हमें नज़र नहीं आता। इसलिए पूरी तरह से इसको हम नीरस बजट कह सकते हैं, फेल्योर बजट कह सकते हैं। कांग्रेस के संगठन के बारे में कुछ? देखिए संगठन का काम हमारी पार्टी ने बहुत दिनों से, हमारी कमी थी, पत्रकार साथी भी पूछा करते थे सभी इस बात को, तो विपक्षी भाई भी कहा करते थे, उस पर गौर करते हुए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने संगठन सर्जन अभियान के नाम से शुरुआत की गुजरात में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, और इस तरह से आज लगभग अगर 1000 से अधिक हमारे जिला अध्यक्ष बनने हैं तो 500 से ऊपर लगभग हम बना चुके हैं। हरियाणा भी उसमें शामिल था, लगभग 11-12 साल के बाद में हमने संगठन बनाया, जिला अध्यक्ष हमारे बने, और किसी सिफारिश के आधार पर नहीं बने। आपके सामने उदाहरण है, अध्यक्ष तो अपने सामने बैठे नज़दीक मेरे साथी हैं, कि सब मेरिट के ऊपर बनाए गए हैं, और जातीय समीकरण को भी ध्यान रखा गया है, हर वर्ग को, चाहे हमारे वो एससी है, एससी में भी कोई, चाहे चमार भाई हैं, चाहे वो वाल्मीकि भाई हैं, चाहे वो धानक भाई हैं, अग्रवाल समाज है, और आपका जो है ना यादव समाज है, हर समाज में, जाट समाज है, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इवन महिलाओं को भी प्रतिनिधि दिया गया है। सिरसा से अपने पड़ोस में महिला अध्यक्ष बनाई गई है। तो सभी वर्गों को ध्यान रख करके जो भी संगठन में हमारी टीम बाहर से आई थी, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड में गया था संगठन सर्जन में, रुड़की के अंदर मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। 1 हफ्ते तक पूरे 7 दिन हमारे जो ऑब्जर्वर भाई रहते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, कांग्रेस के जो भी जुड़े हुए साथी हैं, और निष्पक्ष राय लेते हैं। फिर हिसाब किताब लगा करके किसका होना चाहिए, 6 आदमियों का पैनल देते हैं,
फिर उसमें से एक व्यक्ति को पार्टी हाईकमान फैसला करती है। तो लगभग वो मेरिट के ऊपर होता है। आपने जिला अध्यक्ष तो बना दिए जी। क्या आप संतुष्ट हैं कि उनकी पार्टी पे या संगठन पे पकड़ है? देखिए, अभी जिला अध्यक्ष का पूरा हुआ है, उसके बाद 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप आपके सामने खुशी होनी चाहिए हम लोगों को कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है कुरुक्षेत्र के अंदर। मैं खुद भी उसमें शामिल था और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी स्वयं पूरे एक दिन लगभग 11 बजे आए थे, शाम के 5 बजे तक हमारे बीच में रहे, सब बातों को किया, परिवार से मिले, फोटो भी कराया, इनको बताया भी, राजनीति के बारे में भी, धार्मिक भी, सामाजिक भी, हर बात ही विचार विमर्श किया परिवार के मुखिया के नाते से। और उसके बाद में मैं समझता हूँ उन लोगों में एक अच्छी ऊर्जा भी आई है, काम भी कर रहे हैं। और अभी हमने ज़िले की कार्यकारिणी भी लगभग हमने 26 जिलों की आउट कर दी। 33 हमारे 33 ज़िले हैं, 33 संगठन के मुताबिक 26 ज़िले आउट कर चुके हैं। शायद संभावना है कि 2-3 जिलों की आज भी आउट कर रहे हैं। तो हम इस तरह से सारा संगठन पूरा कर रहे हैं। ब्लॉकों के बारे में हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे। ये शिकायतें थी हम लोगों की, सब राजनेताओं की, कि हमारी विधानसभा के वाइज कई विधानसभा एक ब्लॉक में शामिल थी। जैसे मेरे नारनौल, मैं मानूँ आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, तो नारनौल के अंदर जो है नांगल चौधरी के गांव आए हुए थे। दूसरा मेरा ब्लॉक सीमा है अटेली, उसमें अटेली के गांव शामिल थे नारनौल में। तो ये हमने अब की बार कर रहे हैं कि ब्लॉक जो है केवल विधानसभा के अंदर होने चाहिए, ताकि ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी हो उस हल्के में काम करने की, जीतने की, हारने की, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाए। तो उसमें थोड़ा समय लगा, उम्मीद है 5-7 दिन में हम कंप्लीट हो जाएगा। ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट भी आउट कर रहे हैं। इसी तरह से फिर आगे ब्लॉकों की कार्यकारिणी करेंगे। हमारा उद्देश्य है संगठन को हम नीचे बूथ लेवल तक ले जाएं और मजबूत। लोकसभा विधानसभा की जो टिकटें बटी थी उसके बारे में कुछ लोगों के अभी तक शिकायतें हैं, वो कब तक दूर हो जाएंगी? देखिए, मैं तो उस समय इस पद पे नहीं था, तो इसलिए मैं तो उस बात को ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर है कोई शिकायत की बात नहीं है। जो जिसके अंदर कांग्रेस है और जो कांग्रेस से प्यार करता है उसको शिकायत नहीं रहनी चाहिए, मैं समझता हूँ। और अब आपके सामने नरेंद्र सिंह जैसा भी संगठन सर्जन में ही है, एक साधारण कार्यकर्ता जो केवल अपने नारनौल अटेली विधानसभा तक सीमित था, और उसको बुला करके स्पेशल आपने हरियाणा की बागडोर दे दी, तो कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब पार्टी को सोच है। अध्यक्ष जी, अभी जिस तरह से एसवाईएल को लेकर मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये बैठक का शायद कुछ नतीजा निकले। तो कांग्रेस को कोई उम्मीद है या कांग्रेस का क्या स्टैंड है नहीं, इसको लेकर? हम तो ये चाहते हैं जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया है और हरियाणा के हक में आया है, वो फैसला लागू होना चाहिए। केंद्र सरकार जो है, चाहे भाजपा की सरकार है, उनको उस फैसले को लागू करवाना चाहिए, चाहे सेंट्रल फोर्सेस की मदद से करवाए। उस पर हम तो उसी बात को मान रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय सबको मानना चाहिए, लेकिन पंजाब नहीं मान रहा। दिक्कत ये आ रही थी। और भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है गंभीर नहीं है इस मुद्दे के ऊपर, वरना आज हरियाणा में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है। आप मजबूती से काम करना चाहे तो करें। कोर्ट का अड़चन भी खत्म हो गई, कोर्ट का आदेश आ चुका है। लेकिन यह है कि सरकार को पंजाब चाहिए। में चुनाव भी हैं और हाँ, इसीलिए मुख्यमंत्री भी बहुत जा रहे हैं। इसीलिए हमें डाउट है कि भाई मुख्यमंत्री तो पगड़ी बांधने लग गए आजकल। लगता ही नहीं हरियाणा के, वो तो पंजाब के बन रहे हैं। तो इसलिए जो है संभावना नहीं है कि इन लोगों से कोई न्याय मिलेगा। बाकी मिलना चाहिए, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ पानी की भारी कमी है। जिला महेंद्रगढ़, उस एरिया जो साउथ हरियाणा का एरिया है, वहाँ पानी की बहुत ज़रूरत है। 2-2 हज़ार फीट नीचे तक पानी चला गया है। तो इसलिए हम चाहते हैं एसवाईएल का जो है पानी आए और आगे तक पहुँचे, हमारे क्षेत्र तक जाए। ये हमारी मंशा है। सर, हिसार की बात की जाए, हिसार में जो जिला अध्यक्षों के, ग्रामीण अध्यक्ष के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। ग्रामीण अध्यक्ष ने जो अभी तक कार्यक्रम में ना तो सांसद आए ना विधायक आए, क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसी कोई गाइडलाइन क्या दी गई है कांग्रेस द्वारा, क्यों नहीं? देखिए, पार्टी का जो अध्यक्ष है वो पार्टी का अध्यक्ष है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। अगर आज नरेंद्र सिंह को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है तो नरेंद्र सिंह पूरी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है। हमारे ब्रिजलाल जी को ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं, तो ये पूरे हिसार के ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं और सबके हैं, कोई माने ना माने से फर्क नहीं पड़ता। और मेरा ये सुझाव है आपके माध्यम से उन साथियों तक भी है कि सबको आना चाहिए। लेकिन मेरा ये निजी तौर पर मानना है कि कई बार कोई मजबूरी भी होती है, कई बार किसी कारण से कोई नहीं भी आ पाए। बाकी कांग्रेस पार्टी में, पार्टी के अंदर रहने के लिए सबको सम्मान करना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। जिला अध्यक्ष का पूरा रिगार्ड होना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय से मैं कहूँगा वो भी चुने हुए प्रतिनिधियों का, चाहे वो विधायक के हमारे उम्मीदवार रहे हों, चाहे मौजूदा विधायक है, चाहे सांसद है, सबको सम्मान देना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए। और यही मैं कर रहा हूँ प्रदेश के अंदर। जो आप लोग अक्सर आवाज़ आया करती बहुत गुटबाजी और आज मेरे बनने के बाद ये बात खत्म हो गई है। मैं बराबर सबसे मिलता हूँ, मेरे लिए कोई नहीं है। कांग्रेस सम्मान नेता है, मेरे लिए सभी आदरणीय है। पार्टी के काम के लिए मैं सभी से उनके पास कहता हूँ काम करें, मिल के करें।
बाकी उनकी मर्जी, जो आए स्वागत है, जो नहीं आए उनकी इच्छा की बात लेकिन है। अभी भी कहीं ना कहीं जो गुटबंदी चुनाव में जो कांग्रेस की हार हुई, मतलब जीत लग रही थी, हार हुई, उसकी जो आंच है कहीं ना कहीं जिसको टिकट मिली थी वो कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं। मैं चलो नाम नहीं लेता, आप हिसार में ही बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी जो बोल हैं वो बोले जा रहे हैं, मंचों से बोले जा रहे हैं। तो और अनुशासन की कमेटी भी आप लोगों ने बनाई है। अब आपको लगता है कि आपके लिए मुश्किल हो रहा है संगठन में ये सब सबको एकजुट करना, या नहीं, थोड़ा बिल्कुल वक्त लगेगा? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पहली बार आपने मेरे बनने के बाद में अनुशासन की बात देखी हो गई, ये मेरी अपनी सोच थी। मैंने अपने नेता आदरणीय खड़गे जी अध्यक्ष साहब और राहुल जी को मैंने ये प्रार्थना की थी। हरियाणा का जिक्र आया तो उन्होंने कहा कैसे करेंगे, मैंने कहा जी आपका आशीर्वाद चाहिए, अनुशासन से ही ठीक होगा। और मुझे पूरी इस बात की सब उम्मीद है कि अनुशासन सबको मानना चाहिए और मानना पड़ेगा। पार्टी के अंदर कोई भी हो, चाहे वो साधारण कार्यकर्ता हो, चाहे वो वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी है, नेता है, क्योंकि अनुशासन नहीं मानेंगे तो वो घर नहीं चलता, वो परिवार नहीं चलता और पार्टी नहीं चलती। मानना चाहिए, और किसी भी साथी को, चाहे वो हमारा उम्मीदवार रहा हो, चाहे वो विधायक है, सांसद है, अपनी, और चाहे जिला अध्यक्ष है, अपनी सीमा के अंदर रहना चाहिए और पार्टी को प्राथमिकता देनी चाहिए, अनुशासन में रहे। मेरा यही सुझाव है। जिनको टिकट मिली थी, जो हार गए, वो अभी भी बोल रहे हैं, चाहे पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं। गुटबंदी अभी भी दिखाई दे रही है। मेरा स्पष्ट निर्देश यही था शुरुआत दिन में कि हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन प्रेस को नहीं। आप आइए पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करें, प्रदेश की बात है मुझसे संपर्क करें, मेरे लेवल से ऊपर है तो AICC में संपर्क करें, प्रभारी जी बीच में बैठे उनसे बात करें, अपनी बात कहें, खुल के कहें। किसी ने उनका बुरा किया है तो, अच्छा किया है तो खुल के बताएं, तकलीफ है तो। लेकिन अगर कोई साथी हमारा, चाहे वो मैं स्वयं हूँ, चाहे मेरे जिला अध्यक्ष है, चाहे विधायक सांसद है, अगर हम लोग प्रेस में कोई बयान देते हैं, वो फिर पार्टी अनुशासनहीनता में आएगा। कोई भी सिद्ध के बहुत किले बताता हूँ। एक्शन करेंगे सर? हाँ बिल्कुल एक्शन करेंगे, और अनुशासन समिति बनाई इसीलिए, क्यों नहीं करेंगे। अभी कितने लोगों के खिलाफ किया है? जो मैटर्स आ रहे हैं आपके सामने आएगा, जो मैटर होगा। बाकी मैं समझता हूँ कि इस बात से बड़ा फर्क पड़ा है, और अब पार्टी के अंदर संगठन में अनुशासन से रह रहे हैं, तो जो नहीं चलना चाहता तो उसके खिलाफ सब खुद जिम्मेदार होगा कम से कम। ऐसी बातें आ रही हैं कि बुढ़ापा पेंशन को लेकर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने तो साफ इसको लेकर भी इसको आंदोलन की बात भी कर दी है जिस दिन विधानसभा का सत्र शुरू होगा। तो कांग्रेस के पास क्या इस तरह की कोई सूचना या इस तरह की बात देखिए, आई? कांग्रेस पार्टी ने इस बात को बड़ी गंभीरता से ले रही है कि चुनाव के समय में आप लोग मनमर्जी तरीके से पेंशन बना रहे हैं। अच्छी बात है, गरीब आदमी को मिले, हमें को खुशी की बात है, लेकिन चुनाव के बाद अब उनको बेहिसाब काटा जा रहा है। ये चीज़ें गलत है। क्या तो क्राइटेरिया हो तो क्राइटेरिया से ही बननी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप वोट लेने के लिए तो आप उदार मन बना लो और बाद में बनने के बाद पैसा नहीं हो तो दिक्कत करते। इस तरह लाडो लक्ष्मी योजना का भी आपके सामने, पहले कह दिया हर महिला को मिलेगा, बाद में कहते हैं ये सब शर्तें डाल दी, 1 लाख रुपए तक की डाल दी, 1,80,000 तक की डाल दी है। तो ये सब चीज़ें लंबे समय नहीं चलती। जनता बहुत समझदार है, सोच रही है, और जनता के मन के अंदर है। और अब की बारी निर्णय सही होता, अगर हम थोड़ा समझदारी से ठीक चलते तो राज कांग्रेस का बनना था। लेकिन हमें और कुछ सबक मिला इन चीज़ों से। वोट चोरी भी एक अपने आप में रीज़न था, और उसके अलावा भी जो गलतियाँ हुई, पार्टी उनसे सबक लेते हुए आने वाले समय के अंदर बढ़िया तरीके से, एक अच्छे तरीके से चल करके जो जनता के अंदर लोकप्रिय नेता हैं, साथी काम करते हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, और पूरी तरह से पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, अनुशासन में रखेंगे। और जो पार्टी कार्यक्रम आए हुए हैं, जैसे पहले वोट चोर गद्दी छोड़ प्रोग्राम था, आजकल मनरेगा को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल है जो शायद आप नहीं पूछ पाए कि देखिए मनरेगा कितनी अच्छी स्कीम थी गरीब के लिए, मजदूर के लिए, जो आदरणीय मनमोहन सिंह जी के समय के अंदर, तो सोनिया जी हमारी चेयरपर्सन थी, ये स्कीम लेकर के आए थे 2005 में। मोदी सरकार को पसंद नहीं आई, पता नहीं क्या महात्मा गांधी जी के नाम से एलर्जी थी या कांग्रेस के लाए हुए कार्यक्रम से एलर्जी थी, उठा करके उस कार्यक्रम को इन्होंने बंद कर दिया। नीयत नज़र आ रही थी। अब जो लेके आए हैं विकसित भारत ग्रामीण आजीविका मिशन समथिंग आपके सामने है, उसके अंदर आपने देखा कहते 60 केंद्र देगा, 40% राज्य देंगे। जब राज्यों की स्थिति आर्थिक अच्छी नहीं है और आप देख रहे हैं कि वो कितनी कर्जे है हर राज्य के ऊपर, वो कहाँ से डिमांड नहीं करेंगे, तो स्कीम की अपने आप एक तरह से हत्या हो गई, आप ये मान के चले। इसलिए कांग्रेस कार्यक्रम चला रही है हर जिले में। हम लोगों ने गाँव में चलाया, चौपाल में चलाया, अब जिला स्तरीय हमारा धरना है। आपके यहाँ हिसार में 6 तारीख का प्रोग्राम रखा हुआ है, और मेरी आपके माध्यम से सभी साथियों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से अपील है कि उस धरने के अंदर शामिल हों, ताकि एक अच्छा संदेश जाए यहाँ से
कि भाई कांग्रेस पार्टी एक है। उसके बाद में हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे आप आने वाले समय सत्र के अंदर, और इस तरह से पार्टी का पूरा कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है।